ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता। आज की इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन माता तुलसी की कथा का सुनेंगे। कहा जाता है कि द्वादशी के दिन यानी एकादशी के व्रत के पारण के दिन माता तुलसी की कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। तो आइए सुनते हैं माता तुलसी की प्रचलित कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत शुभ होता है और प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा की जाती है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है वहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिटला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जिस प्रकार जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। माता तुलसी की प्रचलित कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी माता ने एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पास पहले से ही हैं और 7वीं लड़की का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब विचार करके बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं पा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है। वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपने 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अभी तो उनकी भी शादी करनी है। इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे। हम दोनों 7 लड़कियों की शादी आसानी से करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो इस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा। उनको वह लेकर अपने घर आ गया। की माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी करने के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और उनकी अच्छे धूमधाम से शादी हो गई और उस ब्राह्मण के घर में खुशियां छा गई। बोलिए तुलसी माता की जय। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसा हम सबके करना। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक और अन्य कथा। एक कन्या थी, वह जब बड़ी हुई तो और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाया करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया।
ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा किया करती थी और उसके बाद ही खाना खाने के लिए बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वो उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़े नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती और अच्छे से पूजा किया करती थी। उसके बाद ही कुछ खाया पिया करती थी। एक दिन उसकी जेठानियों ने उसके गमले को ही बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? तब देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ दीदी, मैंने कर ली। जेठानियां बोलती है कि कहाँ से कर ली? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। बोलिए तुलसी माता की जय। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने अपने भक्त यानी देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी करना। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं माता तुलसी की किस प्रकार पूजा की जाती है। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठे और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी माता के पौधे के पास में दीपक जलाकर उपासना करनी चाहिए। तुलसी माता के पौधे को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे पर चुनरी और फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए और तुलसी माता की आरती करनी चाहिए और मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए और अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करनी चाहिए। तुलसी माता की परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की आप सभी पर कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।